विभव मापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। कितना अधिक सुग्राही है, कितना कम से कम माप सकता है, मापन कर सकता है हमारा विभव मापी। तो उसके अनुसार से हम देखेंगे कि विभव मापी कितना सुग्राही है। तो कैसे निकालेंगे कि कितना सुग्राही है और कैसे हो सकता है विभव मापी जो है सुग्राही। तो विभव प्रवणता फाई बराबर है मेरे पास सूत्र V/L, ठीक है ना। तथा किसी सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन बराबर फाई इंटू एल है, ठीक है ना। तो एल बराबर के कितना आएगा, एप्सिलॉन अपॉन फाई आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो, ठीक है ना। यदि मैंने तार की लंबाई को अधिक कर दिया, ठीक है, ये नीचे वाली मान को अधिक कर दिया, तो विभव प्रवणता फाई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नीचे वाला वैल्यू बढ़ाएंगे तो जी, ठीक है ना। तो एल का मान अधिक आएगा। देखो, मैंने ये तार की लंबाई बढ़ाई तो विभव प्रवणता का मान कम हो गया, ये नीचे कम मान आएगा तो इसका मान अधिक आएगा भाई। तो एल का मान अधिक आ गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एल का मान अधिक है मतलब संतुलन बिंदु की दूरी यहाँ से यहाँ तक मान लो मिल रहा था, अब दूरी क्या हो जाएगा, संतुलन बिंदु यहाँ पर मिलेगा। शून्य विक्षेप मान लो यहाँ पर मिल रहा था, अब कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, दूरी बढ़ जाएगी। एल का मान अधिक मतलब क्या समझते हैं, संतुलन बिंदु जहाँ पर जीरो मिलता है वही तक की दूरी तो स्मॉल एल लेते हैं क्या, तो उसकी दूरी अधिक हो जाएगी भाई, फाई का मान कम होगा तो जिससे अधिक यथार्थता पूर्वक मापा जा सकता है। इसको समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। फाई बराबर मेरे पास है विभव का मान, विभवांतर 5 वोल्ट है, तार की लंबाई कितनी है, एल बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो हम एकांक लंबाई अधिक से अधिक जो है 0.5 वोल्ट को ही माप सकते हैं। परंतु यदि मैंने तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर कर दी, वो विभवांतर उतना ही है, ठीक है, तो मैं और कम वैल्यू को माप सकती हूँ, 0.05 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मेरे पास एक सेल है, ठीक है ना, उसका वोल्टेज जो है 0.403 वोल्ट है, ठीक है ना। तो इसको यदि मापना है तो 10 सेंटीमीटर तार की लंबाई होगी, तो क्या माप पाऊंगी क्या मैं, 0.5 मिनिमम माप सकता है यहाँ, ठीक है ना। तो इसको माप पाएगा क्या, नहीं माप पाएगा। कम से कम मापे, कम से मेरे पास 0.0001 हो, उसको भी माप ले, हम ऐसा चाहेंगे कि नहीं हमारा विभव मापी कम से कम माप को माप पाए। तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है भाई, तार की लंबाई को अधिक होना ज़रूरी है। तार की लंबाई जितनी अधिक होगी विभव प्रवणता का मान उतना ही कम होगा, जिससे हम कम से कम जो है वोल्टेज को, विभवांतर को माप पाएंगे, ठीक है ना। देखो इसमें 10 सेंटीमीटर है तो 0.5 वोल्ट तक ही माप पा रहे हैं, और जब क्या हो गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर हो गया तो 0.05 को भी माप पा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक विभव मापी सुग्राही कहलाता है यदि वह अल्प विद्युत वाहक बल या अल्प विभवांतर को यथार्थता पूर्वक माप सके, ठीक है ना। इसी सूत्र की सहायता से देखो, यदि एल का मान अधिक है तो विभव प्रवणता कम हो रहा है, और V का मान क्या होना चाहिए, यहाँ से देखेंगे V का मान अधिक हो कि कम हो, V का मान कम होना चाहिए। V का मान कम होगा तो भी विभव प्रवणता का मान कम होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं सुग्राही होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तार की लंबाई अधिक हो, समझ में आ गया। तार का व्यास सर्वत्र एक समान हो, मैंने बताया था ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सभी जगह एक समान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तभी तो विभव प्रवणता समान बनी रहेगी, नहीं तो प्रत्येकांक लंबाई अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना। प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा का मान कम हो, जो हमारे पास प्राथमिक परिपथ है इस प्रकार से प्लस माइनस कुंजी के और धारा नियंत्रक, और ये हो गया ए और बी, ये प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा का मान कम होना चाहिए, क्योंकि धारा कम होगा तो विभवांतर भी क्या होगा जी, कम होगा, ठीक है ना।
ओम के नियम से जानते हैं नहीं, जैसे जैसे धारा का मान कम करते जाओ और विभवांतर का मान भी कम होता जाता है। तो हमारे पास सूत्र है फाई बराबर वी अपॉन एल। हमको इसका मान कम चाहिए विभव प्रवणता का, तो विभवांतर का मान भी कम होना चाहिए। कम कब होगा? जब इसमें जो है प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा कम होगी, तो क्या होगा? विभवांतर भी कम होगा। इसीलिए जो है विभवांतर प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा जो है कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ शर्तें हैं, उसको आप लोग याद रखेंगे। अब हमको दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है विभव मापी की सहायता से। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? तो विभव विद्युत वाहक बल निकालना तो सभी को आता ही है। ठीक है ना, तो पहले क्या करेंगे? पहले सेल का विद्युत वाहक बल निकाल लो। किसी पॉइंट, मान लो दूरी यहाँ L1 पे आया, विक्षेप 0। ठीक है ना, इसके लिए मान लो यहाँ L2 पर आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? L1 और L2 का अनुपात निकाल लेंगे, तो वही जो है विद्युत वाहक बलों का भी अनुपात होगा, तुलना होगा। ठीक है ना, कैसे? तो सूत्र की सहायता से हम देख सकते हैं। विद्युत वाहक बल तो आसानी से निकालना आता है हमको। किसी पॉइंट पर देखते जाएंगे जहाँ विक्षेप 0 होगा, वही क्या होगा? उसका विद्युत वाहक बल होगा भाई। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए पहले क्या करेंगे? एक सेल को जोड़ेंगे, फिर दूसरे सेल को जोड़ेंगे ना। पहले सेल को जोड़े तो इसका कुंजी लगा देंगे, दूसरे सेल को जोड़ेंगे तो इसका कुंजी लगाएंगे। ठीक है, दोनों में से एक का हटा देंगे। और जब इसका मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसकी कुंजी को हटा दो, इसका मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसकी कुंजी को हटा दो। और जोड़ना आता है ना सेलों को, बैटरी के धन सिरे से ही जोड़ना है ना, इसको धन को धन से ही जोड़ना है। ठीक है, तो माना कि पहले सेल का विद्युत वाहक बल ε1 है, उसके लिए उच्च विभव A से संतुलन बिंदु की दूरी L1 है। ठीक है, L1 दूरी पर मिल रहा है हमको, तो विभव मापी के सिद्धांत से क्या होगा? फाई ε1 इज इक्वल टू फाई इंटू L1 हो जाएगा। ठीक है ना, माना कि दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ε2 है, उसके A सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी L2 है, तब विभव मापी के सिद्धांत से ε2 बराबर फाई L2 हो जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है ये। दोनों का अनुपात निकाल दो, तो क्या आएगा? फाई 1 अपॉन फाई 2 बराबर ε1 अपॉन ε2 बराबर फाई L1 अपॉन फाई L2। ठीक है, फाई कैंसिल हो गया, L1 अपॉन L2। तो इस सूत्र में तुलना करने के लिए देखो हमको फाई की भी ज़रूरत नहीं है, फाई का मान नहीं पता है, केवल दूरी से ही हम काम चला सकते हैं, जो लंबाई है उससे। ठीक है, तो लंबाई का यदि अनुपात निकाल लिए L1 और L2 का, तो वही क्या होगा? सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात होगा। यदि L1 व L2 के मान ज्ञात हो तो ε1 अनुपात ε2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है ये। विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अभी हम लोगों ने क्या किया था? दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की थी। अब आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे किसी सेल का। ठीक है ना, ये भी बहुत आसान टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे? जो प्राथमिक परिपथ है उसको एज इट इज़ ले लेंगे। ठीक है, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उस सेल के धन सिरे को बैटरी के धन सिरे से, ऋण सिरे को गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर से जॉकी जोड़ देंगे। इसमें एक चीज़ और जोड़ना है हमको, एक रजिस्टेंस बॉक्स, एक प्रतिरोध और जोड़ना पड़ेगा, जहां हम प्रतिरोध के रूप में रजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा? हम जो प्रतिरोध लगा रहे हैं वो ज्ञात हो जाएगा। 2 ओम का, कितने ओम का लगा रहे हैं? 3 ओम का। ठीक है ना, तो ये ज्ञात प्रतिरोध रहेगा, रजिस्टेंस बॉक्स का प्रतिरोध। ठीक है ना तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? एक रजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे। ठीक है ना, बस केवल इतना ही अंतर है परिपथ में, बाकी सब काम एज इट इज़ करना है। माना सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है, सेल के साथ R प्रतिरोध जोड़ने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर V हो जाता है। विभवांतर सेल के साथ मैंने क्या जोड़ दिया? एक रजिस्टेंस जोड़ दिया R। ठीक है ना, मान लो 5 ओम का जोड़ दिया, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना उत्पन्न हो गया? V उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्योंकि धारा I इसमें से होकर प्रवाहित होगी। अब देखो इसमें से होकर क्या होगा? धारा प्रवाहित होगी।
तो मुझे मिल रहा है विद्युत वाहक बल का मान एप्सिलॉन बराबर आई इंटू आर प्लस आर। अब देखो इस सेल के लिए कौन कौन सा, इसका स्वयं का प्रतिरोध भी है और जो बाह्य प्रतिरोध हमने आर लगाया है वो भी है। होगा कि नहीं होगा? तो ओम के नियम से V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है कि नहीं? तो उसी को लगा दिए। धारा सभी के लिए I ही है ना, चाहे यहाँ, ठीक है। तो I इंटू आर प्लस आर हो गया। प्रतिरोध खुद का प्रतिरोध है इसका और बाह्य जो प्रतिरोध लगाया है वो ठीक है। तो ये हो गया इस विद्युत वाहक बल का मान, ठीक है। धारा I इंटू आर प्लस आर, ठीक है। अब इसके सिरों पर विभवांतर देखते हैं। इसके सिरों के लिए आ गया विभवांतर या विद्युत वाहक बल। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स या प्रतिरोध आर के लिए विभवांतर देखते हैं। तो V बराबर I इंटू आर। इसका प्रतिरोध क्या है जी, स्मॉल आर माने है कि नहीं, ठीक है। तो विभवांतर बराबर होता है धारा I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, धारा I इंटू आर, ठीक है, यही होता है। इसकी सहायता से I का मान निकालो तो कितना आएगा, एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर। इसकी सहायता से I का मान निकालो तो V अपॉन आर। देखो I बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे जी, बराबर होंगे। जितनी धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है उतनी धारा इसमें भी प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर बराबर V अपॉन आर आ गया। दोनों को बराबर कर लिए हम। पक्षांतर कीजिए जी, एप्सिलॉन आर बराबर V इंटू आर प्लस आर, तिर्यक गुणा बोल सकते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर बराबर वी आर प्लस वी आर, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। कैपिटल आर वाले को एक साइड लेके आओ तो एप्सिलॉन आर माइनस वी आर, आर आर दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास बचेगा एप्सिलॉन माइनस वी बराबर वी आर बचेगा। तो उसी को मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब आंतरिक प्रतिरोध का मान चाहिए हमको, तो R बराबर कितना आ जाएगा, इसको पक्षांतर कर दो, V गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो R इंटू एप्सिलॉन माइनस V पूरे के बटे में V आ गया, ठीक है। एक बार इसके बटे में लिख दो, एक बार इसके बटे में लिख देते हैं। तो R बराबर एप्सिलॉन अपॉन V माइनस V अपॉन V, सेपरेट कर दिए भाई, लघुत्तम निकालेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। तो स्मॉल r बराबर r इंटू एप्सिलॉन अपॉन v, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। v से v कैंसल, मतलब v एकम, ठीक है, मतलब 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध इतना आ गया, ठीक है, r इंटू एप्सिलॉन अपॉन v माइनस 1। अब देखते हैं, माना कि सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन विभवमापी में उच्च विभव के सिरे A से L1 दूरी पर संतुलित होता है। अब हमको विद्युत वाहक बल निकाल लेना है उस सेल का, ठीक है। तो हमको पता है विद्युत वाहक बल हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, जहाँ पर शून्य विक्षेप मिलेगा वही संतुलन बिंदु से इसकी दूरी देख लेंगे और विभव प्रवणता से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो संतुलन बिंदु L1 पर मिल रहा है और विभव प्रवणता से गुणा कर दिए तो आ गया विद्युत वाहक बल। अब बाह्य प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर V विभवमापी में उच्च विभव के सिरे A से L2 दूरी पर संतुलित होता है, ठीक है ना। एक बार पहले इसका विद्युत वाहक बल निकाल दिए, इसको हटा देते हैं। पहले इसका विद्युत वाहक बल निकाले, कहाँ पर आया, ये L1 दूरी पर आया। कितनी दूरी पर, L1 दूरी पर, ठीक है ना। अब इस प्रतिरोध R का मुझे विभवांतर निकालना है, तो कैसे करूँगी, इसको भी अब कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है मुझे L2 दूरी पर मिलेगा। देखो मैंने यहाँ दूरी L2 को कम बनाया है। क्यों बनाया है कम, इस सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होगा विभवांतर की तुलना में, क्योंकि कुछ ना कुछ विभवांतर यहाँ क्या हो जाएगा जी, ड्रॉप हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए जो दूरी है वो कम आएगी L1 की तुलना में, इसलिए मैंने इस दूरी को थोड़ा कम बनाया है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि इस प्रतिरोध पर क्या होगा, कुछ विभव का पतन होगा, विभवांतर ड्रॉप होगा, ठीक है, इसलिए।
माना बाह्य प्रतिरोध, तो V बराबर आ गया 5 × L2, समीकरण 3 नाम दे दिए। विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन व V का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ मैंने इस सूत्र में एप्सिलॉन और V का मान रख दिया, तो मेरे पास आया R बराबर स्मॉल r बराबर कैपिटल R 5L1, इसका मान 5L1 है, यहाँ रख दिए 5L1, ठीक है। यहाँ V का मान 5L2 है -1, 5 से 5 कैंसिल, L1/L2 -1। तो यदि L1 R का मान तो हम ज्ञात कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाए हैं भाई। L1 व L2 का मान भी ज्ञात हो जाएगा, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे।